कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। आज हम पूरी कौम पूरी दुनिया मजदूर डे मना रही है, मगर जो मजदूर हैं उनके लिए क्या इक़दामात इस मुल्क में किए जा रहे हैं। वैसे तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात माशी तौर पर बहुत बुरे हैं। महंगाई बेरोज़गारी में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। इससे सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासर हुआ है वो मज़दूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है। मगर आज हर साल की तरह आज ये दिन तो हम मना लेंगे, मगर हुकूमती सतह पर क्या इक़दामात किए जा रहे हैं मज़दूरों के लिए। आज आपको ऐसे मज़दूरों से मिलाएंगे और उनकी फैमिली से भी मिलाएंगे और वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारें और हुकूमत से वो क्या मुतालबा करते हैं, आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज का प्रोग्राम मज़दूरों के नाम। तो मेरे साथ आलमी दिन पर मज़दूरों के हम बात कर रहे हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो डेली वेजेस पर कमाई करता है। अब सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है पहले से। अब महीने में अगर 4-5 बार भी इनके लिए काम आ जाता है, ये काफ़ी होता है। इन्हीं की ज़बानी इनसे पूछेंगे कि क्या मसाइल है मज़दूरों को, और हुकूमत की जानिब से जो कि कहा जाता है कि हम मज़दूरों के जो पर डे का जो बजट है वो हमने इधर से इधर कर दिया है, यानी कि इतना 100 बढ़ा दिया या 1000 बढ़ा दिया। इन्हीं से पूछेंगे कि इनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल हम ठीक है। ठीक है। ठीक सर है। क्या करते हैं पहले ये बताइए। हम मिस्त्री मजदूर का काम करते हैं। यहाँ सरजानी टाउन में हरी मस्जिद के सामने हमारा अड्डा है जी। लेकिन हमारे को एक महीने में 6 या 5 या 7 दिहाड़ियाँ लग रही है बस। और सारा कितनी लगती थी सर? पहले हमारे को माशाल्लाह 15-17 लगती थी। अभी जब से ये हुकूमत आई हमारा सारा काम का कबाड़ा हो गया। महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई के हिसाब से हमारी दिहाड़ी नहीं बढ़ी। अच्छा। अगर दिहाड़ी बढ़ती महंगाई बढ़ती तो हमें फर्क नहीं आता। सर एक चीज़ बताइए मुझे, घर में कितने अफराद हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि पहले 15 से 16 बार आ जाती थी दिहाड़ी जी। महीने में, और अब 3, 4, 5 या 6 तक आ रही है, तो जी। कितना कमा रहे हैं? हम ऐसे समझो तो आधे महीने की तनख्वाह कमा रहे हैं। हमारे घर में 9 अफराद हैं, छोटे बड़े 9 अफराद हैं। उस 9 अफराद का 2200-2500 रुपया 24 घंटे का खर्चा है। उसमें किसी मजलूम के किराए के घर हैं, किसी के बिजली के पानी के बिल हैं, और उसके अफराद भी ज़्यादा हैं। हमारा बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा। सर एक बात बताइए, जो दिहाड़ी महीने की 3 या 4 या 5 बार, चले 6 बार आप ले लें, तो कितना मिल रहा है पर डे का, कितना मिल रहा होता है? हमारे को 2000 दिहाड़ी की जगह पे 1500 मिल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा यूँ है कि डेवलपमेंट बंद हो गया है, गवर्नमेंट के काम सारे बंद हो गए हैं, इलेक्शनों की वजह से, हुकूमत की वजह से हमारी आप हुकूमत ने फिक्स किया हुआ है रेट 2000 रुपये का, कि मजदूर का एक दिन का दिहाड़ी 2000 होना चाहिए, ऐसा ही है। तो आप लोग अब क्या मुतालबा करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब वो काम भी नहीं रहा, और जो लोग आते हैं वो कितना बार्गेनिंग करते हैं, लाइक कि 1500 ले लो या 1000 रुपये ले लो, इतना छोटा सा काम है, क्या बोलते हैं? जी, वो उस बारे में ये होता है, तो वो 2000 के काम का हमारे को 1200 बोलेंगे, 1000 बोलेंगे, लेकिन हम नहीं जाते। लेकिन बच्चों के खातिर, मजबूरी के खातिर हमारे को वहीं पे भी जाना पड़ता है। ठीक है, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से ये मुतालबा है तो हमारी दिहाड़ी बढ़ाई जाए और काम खोले जाए, तो हमारे काम भी लगे और दिहाड़ी भी हमारी बढ़ाए, और महंगाई कम करे तो हम आटा, चीनी, तेल वगैरह खरीद भी सकें और गुजारा कर सकें। हमारा भी गुजारा हो जाए। यही उम्मीद है हमारे हुकूमत से, सिंध गवर्नमेंट से, साईं मुराद अली शाह से और जरदारी साहब से। यही अपील है हमारी, तो हमारा ये मसला हल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल अमल है, क्योंकि एक तो ये दिहाड़ीदार हैं, पर डे कमाते हैं, और अगर पर डे नहीं कमाते तो इनके घर में चूल्हा नहीं जलता। एक कमाने वाला, और इस महंगाई के दौर में कई अफराद खाने वाले। मज़ीद लोगों से भी, मज़दूरों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, क्या करते हैं? मजदूरी। किस तरह की मजदूरी करते हैं? यही अपना चढ़ाई वढ़ाई, ब्लॉक वगैरह, बजरी, सीमेंट। सर एक चीज़ बताइए, हर शख्स इस दौर में परेशान है, मजदूर तबका कितना ज़्यादा सरवाइव कर रहा है, कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है? बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत मुश्किल हो गई है, कारोबार है ही नहीं, महंगाई इतनी है, बंदा घर जाए तो टेंशन, क्या लेकर जाए, कुछ भी नहीं, काम हो तो बंदा कुछ भी लेके जाता।
तो सर कितना पहले काम हुआ करता था और कितने महीनों से या कितने दिनों से आप लोगों का काम ख़त्म हो चुका है, ठप पड़ चुका है? हो गए 6-7 महीने। अच्छा, 6-7 महीनों से वो काम नहीं है जो पहले हुआ करता पहले था? जो हुआ करता था अभी बिल्कुल ही नहीं है। पहले तो ये होता था गुजारा चल जाता था घर का कैसे ना कैसे करके, अभी तो बिल्कुल मुश्किल हो गया है, कैसे चलाएं कारोबार। तो क्या जैसे एक दिन का दिहाड़ी क्या है आप लोगों का? 1200 रुपये, 1500 इतना सा? रुपये। फिर जो आ जाते हैं लेने के लिए वो बोलते हैं भाई हम 800 देंगे, 1000 देंगे, जी फिर मजबूरी में जाना पड़ता है, ठीक है घर को भी देखना है। जी, मजबूरी में जाना पड़ता है। मगर सर ये तो चले बात हो गई कि आप बहुत मुश्किल हो रहा है, मगर जब कोई लेकर जाता है तो क्या वहाँ पर अच्छा सलूक करते हैं आप लोगों से? या क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है कि मज़दूरों को लेकर जाकर वो समझते हैं कि हमने शायद इनको ख़रीद लिया है। बस इस तरह की भी सिचुएशन हो रही होती है। ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे, घर में कितने लोग हैं, किस तरह गुजारा हो रहा है, अभी महीने का कितना कमा ले रहे हैं? भाई घर में 10 लोग हैं तो महीने का हम कमा रहे हैं 5000 6000, तो इसमें गुजारा नहीं चल रहा है। हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमारा कुछ ऐसा निकालें, कोई हमारे को भी कार्ड बनाए, कोई गरीबों का, मजदूरों का, कि ये अपना महीने में जाके काम नहीं लगा तो यहाँ से जाके कुछ हासिल कर ले। मतलब कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए, जैसे रिलीफ बेरोजगार पैकेज। इनकम सपोर्ट है और दीगर जी। प्रोग्राम है जो हो रहे हैं, ऐसे दिया जाए, ऐसे दिया जाए। मजदूरों को भी दिया जाए ना। लोग कितने अभी जो चल रहा है औरतों को ही मिल रहा है, एहसास प्रोग्राम में लेडीज़ ही जा रही हैं, जी। जो मजदूर तबका है वो बैठा हुआ है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही और इसी तरह काम नहीं आए तो क्या आप लोगों का काम आगे जाके मज़ीद कम हो जाएगा? कम क्या, घर से ही नहीं निकलना दुश्वार हो जाएगा। जब कुछ जेब में ही नहीं होगा तो मजदूर अड्डे में आके क्या करेगा, वो घर से ही नहीं निकल सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये मज़दूर तबका जो कि डेली बेसिस पे कमाई करता है और जो कमाता है वो घर लेकर जाता है और वो घर जाकर वो काम के एवज़ जो पैसे मिलते हैं वो अपने घर वालों के पेट पालता है। मगर सवाल यही है कि ये बड़ी अच्छी बात बोली सर ने कि जो मज़दूर तबका है अगर उसने कमाया तो कमाया, नहीं कमाया तो खाली पेट, भूखे पेट घर वाले सो जाते हैं। मगर जो एहसास प्रोग्राम है या दीगर प्रोग्राम से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है वो मज़दूरों के लिए भी होनी चाहिए। हम क्योंकि आज मज़दूर डे के आलमी मौके पर आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम मज़दूरों के नाम, मगर मज़दूरों की क्या मुश्किलात हैं, किस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आज आपको दिखा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ये तो मुझे बता दिया गया कि अब जो काम 15 दिन आता था, 16 दिन आता था, अब 6 दिन पर मुहित हो गया है, इससे ज़्यादा काम नहीं आता। तो घर कैसे घर चल रहा है? 3-4 महीने से फारग बैठे हुए हैं अड्डे पे, कुछ है ही नहीं। घर के हालात ऐसे हो रहे हैं कि खाने पीने से परेशान है लोग। घर में क्या खाएंगे, मट्टी खाएंगे, किसको कोई कारोबार मिलेगा तो कोई खाएगा। लोग अपना किराया भरेंगे, खाएंगे, क्या करेंगे। इतना कारोबार नहीं है, जितनी ना परेशानी है हमारे को। गाड़ी में आते, गाड़ी वाले बगैर पैसे गाड़ी वाला नहीं लाता कभी भी। जेब में इतना पैसे नहीं होते जो किराया भर के यहाँ पर अड्डे पे आ जाए। अब यहाँ पे कोई हासिल ही नहीं होता। बैठे बैठे सुबह 8 बजे आते हैं, ना 5 बजे यहाँ से जाते हैं वापसी, कोई पूछने वाला ही नहीं। अब क्या करें, ना भूखे बने, फिर यहाँ से पैदल निकलते अपना घर जाते हैं पैदल। कहाँ रहते हैं यहाँ से? अब रहते हैं लियारी में। लियारी में, यहाँ से लियारी जाते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है। जब नहीं होगा, जब उसके जेब में कुछ नहीं होगा तो वो कहाँ से लगाएगा। अब उसको कुछ हासिल नहीं होता। अब वो घर का भी सोचेगा, घर का क्या सोचेगा। अब बच्चे घर इंतजार करते हैं, अब्बू लाएगा, अब अब्बू लेके जाएगा तो वो खाएंगे ना। वो घर पे वैसे बैठे रहेंगे वो तो इंतजार में। अब किराए पे रहते हैं, अब किराया कहाँ से पूरा करें। जब बच्चों का पूरा नहीं कर सकते, किराया कहाँ से पूरा करेंगे हम। तो सर आज जो सुबह से आप आए हुए हैं तो कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, किसी ने पूछा नहीं अभी तक। बैठे हुए धूप में बैठे वहाँ से हुआ, किसी ने पूछे नहीं अभी तक। तो कैसे सर फिर क्या होगा? क्या हुकूमत को अब क्या इक़दाम करने की हुकूमत जरूरत क्या कर सकती है? हुकूमत वहाँ बैठी हुई, यहाँ देखिए आवाम को पता चलेगी ना। अभी आवाम इतनी परेशान है। आवाम तो ना, हुकूमत तो वहाँ है, यहाँ तो आवाम यहाँ परेशान है। क्या करे, अब वो किसको मार थोड़ी सकते हैं। जी, कुछ हासिल होगा तो बच्चों को लेके जाएगा, खिलाए पिलाएगा, बच्चे भी चलो खुश रहेंगे। तो सर ये जो हम कहते हैं ना कि मज़दूर नहीं है तो फिर हमारे मुल्क में काम नहीं हो सकते, तो मगर मज़दूरों के लिए नहीं किया जा रहा है। तो आप लोग क्या समझते हैं, अगर हुकूमत को इक़दाम करते तो किस तरह के इक़दाम करें? जैसे कि सर ने कहा कि हमें जो है ना, जैसे एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, दीगर प्रोग्राम हो रहे हैं, उस तरह से कोई हमें वजीफ़ा बांध दिया जाए। हुकूमत या कुछ करेगी तो फायदा होगा ना किसका। हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही, कुछ आगे हाथ पला लाएंगे तो हिलेगा ना, वैसे थोड़ी हिलता है। अब वो कुछ करेंगे तो मसला हल होता है।
ठीक है, अब मजदूर बंदा क्या करेगा, का मट्टी खाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मज़दूरों के आलमी दिन के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम आज मज़दूरों के ही नाम है। वो इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया इस मुल्क में गुजारा करना। महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल या काबू पाया नहीं जा रहा। साथ ही साथ बेरोज़गारी के साथ अब जो मज़दूर तबका है वो बिल्कुल निचली सतह पर चल गया है। जो 15 दिन के काम या 12 दिन के काम होते थे मज़दूरों के, अब वो 6 से 5 दिन में ही मोहित हो गए हैं। मतलब इनको काम ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस महंगाई में हर शख्स बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। अब जो ये कमाते थे 15 दिन, अब वो 6 दिन कमा रहे हैं, तो क्या अपने घर वालों को दें, क्या बिल्स भरें बिजली के, या क्या रेंट भरें। मज़ीद भी मज़दूर हैं, उनसे जानेंगे और हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं वो भी आप इनसे सुन रहे हैं। बात करें एक ब्रेक के बाद इससे। आज मज़दूरों का आलमी दिन है जो कि मनाया जा रहा है, मगर हर साल यही मज़दूर जो कि फ़र्स्ट में 1 मई को आता है, सिर्फ बड़ी बड़ी तकारीर, ऐसे बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं कि हमने मज़दूरों के लिए ये काम किया और अब ये काम कर रहे हैं, मगर इक़दामात कोई भी नज़र नहीं आ रहे। आज मज़दूरों से ही बात कर रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुना रहे हैं आपको कि क्या मसाइल का सामना है, क्योंकि मज़दूर तबका अब भूख व इफ़लास से मर रहा है, क्योंकि काम है नहीं तो अपने घर को क्या लेके जाएं। सुबह 8 बजे 7 बजे से यहाँ तक कि 6:30 बजे से ये मज़दूर आके अपने अड्डों पर या मुख्तलिफ़ शाहराहों पर, फुटपाथों पर बैठ जाते हैं और ये इंतज़ार में होते हैं कि कोई आए इनके लिए दिहाड़ी लेकर आए, ताकि ये जो दिहाड़ी के पैसे काम करके मजदूरी करके घर लेके जाएं और अपने बच्चों का पेट पालें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? क्या नाम है मेरे भाई आपका? मोहम्मद शान। भाई ये बताइए कितना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई के दौर में घर वालों का पेट पालना? मुश्किल इतना हो रहा है कि एक तो किराए का घर है, ऊपर से बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं होते। सुबह सुबह 8 बजे यहाँ पे आते हैं, बैठे रहते हैं पागलों की तरह, फिर घर पे चले जाते हैं। किराया भी आने का भी नहीं होता और जाने का भी नहीं होता। कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं से लग जाए, कुछ हो जाए, भाई हिसाब किताब घर का बन जाए, मगर ऐसा हिसाब हो रहा है कि घर में ना खाने के लिए, ना बच्चों की फ़ीस देने के लिए, कुछ भी अपने करने के लिए लायक नहीं है हमारे पे, ना कपड़े पहनने के लिए। ईद पे भी ऐसे ही गुजारा दिन, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। सर मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि बहुत मुश्किल है, हम जब बात करते हैं या हम सवाल करते हैं आपसे और आपके लिए हमें जवाब देना ना बड़ा आसान है, मगर जो बीत रही है वो आप लोग बेहतर जानते हैं हुकूमती सतह पर। क्योंकि ये कहा जाता है कि मज़दूरों के ऊपर के लिए हमने ये पैकेज का ऐलान किया, हम ये कर रहे हैं, इनके लिए वो कर रहे हैं, मगर वो चीज़ आप लोगों को मिल नहीं रही है। ऐसे क्या इक़दामात हो जो हुकूमती सतह पर आप लोग लेके जाएँ? हुकूमत वाले खाली ये बोल देते हैं गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलता। खाली ये होता है गवर्नमेंट ये कर देती है, थोड़ा बहुत किसी को दे दिया, मगर अमीर ना और अमीर हो रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है। नाम गरीबों का होता है, खाते अमीर लोग हैं। खाली नाम खाली दिया जाता है, भाई हम गरीबों को बांट रहे हैं, देते सारे उधर थोड़ा बहुत खाली मूवी बना के वो भेज दिया, गरीबों में बांट दिया, ये कर देते हैं। तो सर जैसे कि 1 मई और 1 मई को जो कि आज है, और आज ये कहा जाता है और आज ये हम सुन रहे हैं सुबह से ही कि हमने इक़दामात किए, ये इक़दामात किए और हम ये मज़दूरों के लिए पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। आप लोग क्या मुतालबा चाहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए हो जो आपके हक़ में बेहतर हो? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को ये नहीं कोई पैसे दे, कुछ दे, हमारे लिए रोज़ी खुल जाए और हम लोग अपना कारोबार कर सकते हैं आराम से, सुकून से। मेहनत की कमाई में उसमें हम लोग भी खुश होंगे, क्योंकि मेहनत की करके खा रहे हैं हम लोग। किसी से ये नहीं है कि हमारे को पैसे दे गवर्नमेंट, कारोबार के लिए हमारे लिए सहूलत कर दे, बस यही बहुत है। काम आप लोगों को दे ताकि मेहनत से आप अपनी रोजी रोटी कमाएं। बहुत अच्छी बात बोली भाई ने, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कि हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसे काम, ऐसे प्रोजेक्ट्स निकालें जिसमें मज़दूरों को काम मिले, और ये काम बहुत ज़रूरी है, और ना कि हमें कोई पैकेज या कोई हमें ऐसी चीज़ दी जाए जिससे हम शर्मिंदा हो। बहुत अच्छी बात, ये खुददारी है, और यही मज़दूर है जो कि हमारे माशरे में इस मुल्क को, इस शहर को या किसी इलाके को बनाने में इनका सबसे बड़ा अहम किरदार होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अरशद भाई, क्या पहले कमाते थे, अब क्या कमा रहे हैं? काम है, कितना है? तो माशाल्लाह के साथ बच्चों को पाल लेते थे,
अभी तो खुद ही नहीं पाला जा रहा, बच्चे कहाँ से पालें। तो मेहरबानी करो, कोई हमारे लिए राशन वाशन का कोई ऐसा वैसा निज़ाम निकालो जो परेशानी हमारी दूर हो। 15-20 दिन हो गए, काम ही नहीं लग रहा, नहीं है काम? कुछ भी नहीं है। ये अभी बंदा आया था, उससे मैंने 2000 बोला, वो भी नहीं दिया उसने, काम इतना ज़्यादा था। अच्छा, तो कुछ करें मेहरबानी तो क्या करें। क्योंकि एक भाई ने हमें ये कहा, शान भाई ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कोई हुकूमत काम दे, ना कि पैसे या कोई बने ऐसे काम लगा दे जो हम महीने भर काम करें और मेहनत मजदूरी के कमा कर अपने घर वालों का पेट पालें। हुकूमत हमें क्या काम देगी, हम तो खुद परेशान हैं कि जो आते हैं महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं, खाएं क्या और क्या संभालें हम लोग। घर में कितने लोग हैं? घर में मेरे सब कुल टोटल मिला के कम से कम 26 से 27 अफराद हैं हमारी फैमिली। अच्छा। बच्चे सब मिला के, तो उनको 26 बंदों का खाना पीना कितना भारी पड़ता है एक टाइम में। तो मेहरबानी करें, कुछ हमारे लिए किया जाए। कि कुछ नहीं होता तो अल्लाह वारिस है, जी तो रहे, थोड़े सा टाइम है और वो भी जी लेंगे, उसके बाद असली घर में चले जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हम बात कर रहे हैं कि मजदूरों के आलमी दिन पर के क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? क्या कहेंगे हुकूमती सतह पर अब कितनी ज़रूरत है आप लोगों के लिए कुछ इक़दाम करने की? आज ये कुछ करे ना करे, बस ये काम खोल दें। काम खोल दें। कोई आप लोगों को कोई मंथली मुआवजा नहीं चाहिए, वजीफ़ा नहीं चाहिए, सिर्फ काम दें, काम दें, बहुत ज़रूरी है। सुबह 7 बजे से आके बैठे हुए, अभी 1 बज गया, काम नहीं लगा। काम नहीं लगा है, तो क्या ये रोज़ की यही कहानी है? तो फिर क्या भाई मेरे कैसे घर को कर रहे हैं सपोर्ट, क्या हो रहा है? क्योंकि यही आप मजदूर तबका है और वही दूसरे लोग हैं जो कि जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास वसाइल नहीं है, वो लोगों को मार रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। तो यही आप मजदूर हैं जो मेहनत से लोगों के आशाने सजाते हैं, काम करते हैं, एक शहर, एक मोहल्ला बनाते हैं। तो क्या समझते हैं कि किस तरह से आप लोगों का फिर यही हालात रहे तो क्या आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक अब्बू है, वो रिक्शा चलाता है, वही घर का सर्कट चला लेता है बस। अच्छा, बस। मगर आप चाहते हैं कि मेहनत करके कमाएं और मेहनत करके अपने घर वालों को पेट पालें, ना कि गलत काम करके। जी ठीक है, हुकूमती सतह पर बहुत इक़दाम करने की ज़रूरत है। वाज़े यही रहे कि यही सोसाइटी, यही माशरा हमारा जहाँ पर चोरी डकैती आम है इस शहर में, स्पेशली गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर, कोई ऐसा कारोबार नहीं, ऐसा मोहल्ला नहीं है, ऐसी मार्केट नहीं जहाँ पर लुटेरे नहीं मौजूद। मगर वहीं एक तरफ ये मज़दूर तबका है जो कि मेहनत से अपना खून पसीना एक करके मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, मगर इनके लिए ही इक़दाम नहीं हो रहे। हुकूमती सतह पर बहुत इक़दाम करने की ज़रूरत है। मज़ीद मज़दूर हैं हमारे पास, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। क्या करते हैं पहले तो ये बताएं? ये मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो क्या मजदूरी कब से नहीं आया, कब से काम नहीं आ रहा? कम से कम 2-2.5 महीने हो गए, काम धंधा सीधा नहीं है। हम खुद मजदूर बंदे परेशान है, घर का खर्चा भी बड़ा परेशानी से चला रहा है। अच्छा जी जी। तो पहले कराची में बहुत काम हुआ बहुत काम होता था, खुशहाल वक्त गुजरता था माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी तो किराया भी पूरा नहीं कर सकते। जी जी, 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती, नहीं हो रही। भाई कह रहा था कि अभी काम आया था, उसने कहा कि 2000। जी जी जी। मगर अब क्या बोलते हैं, कितना कर लें? हम तो बोलते मुनासिब भी करो, लेकिन खड़े नहीं होते। वो बोलते नहीं, इतने का काम नहीं है, बस वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा जी, उठाते हैं। बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक चला रहा, लेकिन बहुत हम परेशान हैं, बहुत परेशान परेशान हैं। काम हुआ नहीं हुआ तो घर चले जाते जी हैं। जी जी जी। अभी माशाल्लाह मैं रमज़ान से फ़ारग बैठे हैं। हुकूमत से क्या कहेंगे? मुख्तलिफ सतहों पर ये बात हो रही होती है कि हमने मजदूर तबके के लिए इतने पैकेज का, इतने बजट का मुख्तस किया था कि हमारे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। पैकेज तो माशाल्लाह बहुत बोल रहे हैं कि ये पैकेज कर रहे हैं, किसान मजदूरों के लिए कार्ड बना रहे हैं, बेनिफिट कार्ड बना रहे हैं, हर मजदूर को मिलेगा, लेकिन हमारे को तो कोई रिलीफ नहीं मिला अभी तक। हम बस शुक्र अल्लाह का, बस ये जी रहे हैं बस। जी। तो क्या इक़दाम हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? बस हम अपील करते हैं कोई सस्ताई हो, गरीब बंदा कोई जी ले, लेकिन जीना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, जी। बहुत शुक्रिया। ये मजदूर
जो कि इल्तिजा कर रहे हैं हुकूमत से, गुजारिश, क्योंकि इन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, गुजारिश है हमारी, हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे लिए इक़दाम किए जाए। और किस सतह पर इक़दाम, इन्हीं की ज़बानी आपने सुना कि ये कहते हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ काम दिया जाए, जितना काम दिया जाए हम उतना काम करेंगे और इस काम के ज़रिए हम अपनी रोज़ी रोटी कमाएंगे और अपने घर वालों का पेट पालेंगे। अब आप देखें इस महंगाई के दौर में अगर महीने में सिर्फ 6 दिन काम करेंगे तो 12,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 कमाएंगे। और इस 15,000 में इस महंगाई के दौर में घर चलाना कितना मुश्किल है। मज़ीद भी बात करेंगे, फैमिली से भी बात करेंगे उन पर क्या बीत रही है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर मज़दूरों की गुफ्तगू आपको सुनवाई, उनकी गुजारिश, उनका मुतालबा और जो वो हुकूमत से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए। अब कई मज़दूरों ने ये कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हुकूमत हमें काम दे ताकि हम अपनी मेहनत मजदूरी के साथ अपने घर वालों का पेट पालें, मगर कुछ ने कहा कि कुछ ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसमें उनको कोई रिलीफ मिले या उनको मुआवजा मिले माहाना तौर पर। मगर अब हम आपको मज़दूरों का ही हाल नहीं, उनकी फ़ैमिली का भी हाल दिखा रहे हैं कि किस तरह से कसमकुशी की ज़िंदगी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है इनकी फ़ैमिली। क्योंकि अगर काम होता है पर डे के हिसाब से, डेली वेजेस पर, तो कुछ खाना बनता है, अदरवाइज़ वो इसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारा कर रहे हैं। अम्मा जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अम्मा जी, कितना मुश्किल होता है आप लोगों को कि मर्द हजरात जो आप लोगों के रोज़ कमा कर लाते हैं और फिर आप लोगों को देते हैं कि इससे खाना बनाया जाए, और किसी दिन नहीं होता तो फिर उस दिन क्या हो रहा होता है? भूखे रहते। पहली बात तो मेरे शौहर का इंतकाल हो जी, ठीक, मैं अपने बेटे के पास रहती हूँ जी, और बेटियाँ मेरी यानी से कभी किसी बेटे वाले कभी किसी बहू के पास चली जाती हैं और किराए पे, हाँ मतलब किराए पे रहते हैं और मेहनत मजदूरी करते नहीं पूरी पड़ती, किराया भी नहीं दिया जा रहा है। इतने घर में राशन भी नहीं, देख लो जाके मेरे घर के अंदर कोई शय है तो आप बताएं मुझे आके। हाँ बहुत पर मैं खुद बीमार है, मेरी कमर के अंदर गैब आया हुआ, दवाइयाँ लाती मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। और बच्चों की पढ़ाइयाँ वो नहीं हो रही, बच्चों के भी स्कूल के छुट्टियाँ कोर्स नहीं आ रहे बच्चों के, बच्चे घर के अंदर बैठे हैं सब बच्चे। और क्या बस जगह जड़ी वो किराए पे रहते हम लोग। तो जैसे कि हमें बता रहे हैं सारे मजदूर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा, हो रहा है क्या नहीं हो रहा, महंगाई के साथ साथ इनका जो काम महीने में 15 दिन 16 दिन आता था, अब वो 2 या 3 दिन हो गए आते हैं, या इससे ज़्यादा 4 दिन आ गए या 6 दिन आ गया। फिर तो क्या होता है? फिर जितने पैसे आते हैं वो तो उसी दिन खर्च हो जाते होंगे, आटा चावल जो भी आता होगा। कभी भूखे भी सो जाते हैं। ये जितनी फैमिली सब किराए पे रहते हैं जी। हाँ, इस मौका नहीं किराया दिया जाता, किराए वाले ताला लगा के चले जाते हैं घरों को, फिर जाकर बाहर बैठ जाते हैं, फुटबारी के ऊपर बैठ जाते हैं सब जितने लोग हैं यहाँ के। अच्छा। फिर वो तो मंतरला कर दे उनका भी दो चाबी हमारे को, हमने बाहर बच्चे हमारे बैठे रोड के ऊपर, क्या करें, खाने को भी नहीं कुछ, तुम्हारे को किराया कैसे वसूल करेंगे हम लोग भी। तो क्या हुकूमत से क्या कहेंगी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, तो मज़दूरों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल, महंगाई के साथ साथ डेली वेजेस पर काम आया तो आया, नहीं आया तो नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? क्या कहना चाहिए, तो हमारी मदद करो, गरीबों के लिए आप हमारा साथ दो, हम तो तुम्हारे पीछे ही हैं ना, हम लोग तो जो आप हमारे साथ चलोगे तब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ये जितने लोग खड़े नहीं सब रोजी पे खड़े नहीं, किसी के पास रोजी नहीं, बेचारों के पास घरों के वक्त पता नहीं कैसे गुजारा होता है, कैसे नहीं होता गुजारा। छोटे छोटे बच्चे ने बार बार आके हाथ तांगे, दो पैसे दुकान पे जाएंगे, कैसे देंगे हम लोग उनको। अच्छा जी, तो फिर ये कि हमने कुछ इस तरह से ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं और ये फैमिलीज़ को इसलिए इकट्ठे किया है ताकि ये आवाज़ इन फैमिलीज़ की, मज़दूरों की, जो कि डेली वेजेस पर कमाने वाले अफराद हैं, ये मज़दूर हैं तो हम हैं, क्योंकि ये अगर ना हो तो हम अपने काम काज या जो आशियाना बनता है वो ना बन सके। मज़ीद भी हमें फैमिलीज़ ज्वाइन करेंगी। अम्मा जी हैं जो कि अपने बच्चों के पास रहती हैं और ये इल्तिजा करती हैं कि इनके लिए इक़दामात किए जाएँ।
जबर सह लेता हूँ, मजबूर हूँ मैं, मेरा मतलब है कि मज़दूर हूँ मैं। आज मज़दूर के आलमी दिन के मौके पर, जो कि 1 मई को मनाई जा रही है, हम बात कर रहे हैं कि मज़दूरों के लिए इस मुल्क में क्या प्रोग्राम, क्या बजट मुख्तस किया जा रहा है और क्या इनको मिला जा रहा है। वैसे तो कई प्रोग्राम्स जो कि हुकूमत की जानिब से मुख्तस किए गए हैं, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और दीगर प्रोग्राम्स हैं, मगर मज़दूरों तक क्या पहुंच रहा है और मज़दूरों के लिए क्या होगा, क्योंकि महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी और बेरोज़गारी के साथ साथ जो काम मज़दूरों का होता था महीने में, वो अब नहीं हो रहा। आपने देखा कि हम मज़दूरों से बात करने के बाद उनकी फैमिलीज़ में जो अम्मा है, उनकी माँ है, बहन है, बेटी है या जो बीवी हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि ये जाने और ये प्रोग्राम दिखाएं और आला हुकाम तक हम ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि मज़दूर जो कि अब बहुत गुर्बत से भी नीचे वाली जो लकीर है उस पर आ गया, वो बस कसम पुरसी की ज़िंदगी जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। कितना मुश्किल होता है कि जब बेटा या शौहर उस दिन घर में कमा कर ना लेकर आए, तो किस तरह से चूल्हा जलता है? बहुत मुश्किल से, यह तो खुदा ही जानता है कि इंसान कैसे पूरा करता है जी। हर एक पड़ोस में एक दूसरा ये ऐसा ही है, किसी का भी नहीं इतना काम होता फिर जो पड़ोस से ही लेकर बंदा गुजारा कर ले। मेरा हस्बैंड करदा सी लकड़ी का काम, शटरिंग का, बिल्कुल भी शटरिंग का काम करते हैं? बिल्कुल भी काम नहीं थी, कितने सालों से मिल ही नहीं रहा है। वैसे भी हुण उन्होंने दिल का मसला हो गया, हुण हॉस्पिटल से होनी थी, वापस आए हैं दवाई लैके, रिक्शा लेके आए कि चल पहाड़े तो भी चला लेंगे, नहीं वो भी नहीं हो सकिया क्योंकि उसकी तबीयत ही नहीं सही है कि वो कर सके। अच्छा, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आपके घर में कितने अफराद हैं? चार 3 बेटियाँ जवान है, वो बेटा बड़ा, उसको तो पता नहीं क्या हो गया, वो तो कुछ करता ही नहीं है, पान को भूखा रहे या ना रहे। बेटियाँ हैं वो कुछ ना कुछ ले आती हैं, तो वो भी काम करती हैं? बेटियाँ काम करती है, तो सिर से गुजारा हो गया, गुजारा हो रहा है। तो कितना लेकर आते हैं और कितना हाथ में देते हैं कि इससे आप घर चलाते हैं, और कितने दिन तक चलाती हैं? जेड़े 20 दिन की जवान बेटियाँ हैं जो 20,000 रुपया साड़ी एक दिन 7-8 हज़ार सीख रही है नर्सिंग का नाम है फातिमा हॉस्पिटल में, तो एक छोटी है वो तो पढ़ ही रही है, तो मैं 2 बेटियाँ लेके आती है तो उनके साथ गुजारा कर रही हूँ। मजी हालात और मुश्किलात तो इंसान की ज़िंदगी है, मगर मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं गरीब तबके पर, महंगाई, बेरोज़गारी है। तो पहले की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल और अच्छी हुआ करती थी कि 3 वक्त खा लिए जाते हैं, अब तो 2 वक्त मुश्किल हो गई है। तो क्या हुकूमत से क्या अपील करेंगी, क्या मुतालबा करेंगी? हुकूमत अपील करनी है कि भी तुसीं साडे गरीब लोगों का थोड़ा जिहा सोचो कि जवान बच्चियां नूं तुसीं अपने दरवाजे तो किवें उठाना, इन्हां वास्ते सोचो। भी शोर का भी बीमार रहिंदा है, बिल्कुल भी हुण भी हॉस्पिटल घर दवाई लैके आई, ये भी नहीं कि भी जवान ने, बस है कि भी उसकी तबीयत नहीं सही रहती, कभी काम ही नहीं कर सकता। यही चाहते हैं कि अपने लोगों वास्ते अच्छा सोचन, अच्छा करन कि उन्होंने वास्ते रोज़गार अच्छा हो जाए, उन्होंने वास्ते जवान बच्चियां वास्ते कुछ अच्छा सोचा जाए। ठीक है, ये माएँ, ये बहनें, ये कौम की बेटियां, हम जब ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत मुश्किल है, और यही हर मुश्किलात से मज़दूर तबका लड़ता है और हमारे आशियाने सजाता है, या हमारे एक शहर को या एक मोहल्ले को बनाता है। और इस मज़दूर तबके को इस कदर अब परेशानी हो रही है कि अब 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। हम किस तरह से ये पैगामात जो ये अम्मा, ये माएँ, ये बहनें पहुंचा रही हैं और ये मज़दूर तबका पहुंचा रहा है आला हुकाम तक, हुकूमत तक, कि इनकी दाद रसी की जाए, अब वो किस तरह से पॉसिबल? जैसे कि हमारे पास मिसालें मौजूद हैं दीगर ममालिक की कि एक मखसूस तबका जिसके पास चीज़ें मैसर नहीं है, ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरियात मैसर नहीं, हुकूमत की जानिब से ग्रांट बजट मुख्तस किया जाता है, फिर ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए जाते हैं और जो चल भी रहे हैं, और मज़दूरों को वो कार्ड मैसर होता है जिससे वो माहाना जो उनको मुआवजा दिया जाता है उससे वो अपना घर चलाते हैं और साथ ही साथ वो मजदूरी भी करते हैं। मगर हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये तमाम तर इक़दामात करप्शन की भी नज़र हो जाते हैं, और फिर जो असल हकदार है
उसको ये हक नहीं मिल रहा होता है। अब हुकूमत से यही इल्तिजा, यही गुजारिश इनकी जानिब से किया जा रहा है कि इनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ ग्रांट और कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिनसे इनको और रिलीफ मिले, इनको 2 वक्त की या 3 वक्त की रोटी आसानी से मुयस्सर हो सके। मज़ीद भी फैमिलीज़ हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं और बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या है मुश्किल और कितनी मुश्किल हो रही है इस मुल्क में और इस दौर में गुजारा करना। आलमी दिन के मौके पर वैसे तो आज आम तातिल है और मज़दूरों को रिलीफ दिया जाता है और एक छुट्टी दी जाती है, मगर ये छुट्टी उनको ज़रूरत नहीं है। मज़दूर कहते हैं कि सिर्फ एक दिन मनाने से या सिर्फ छुट्टी देने से इनका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिसमें उनको रोज़ी रोटी मिले। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मज़दूरों के घरों में मौजूद हैं और उनकी फ़ैमिली से ही जान रहे हैं कि मुश्किल है। अम्मा जी, वैसे तो हम बात कर रहे हैं और ये हमें बता रहे हैं कि जिस दिन आता है पैसा जो काम करके वो उससे सामान आता है और फिर 1-2 दिन गुजारा करते हैं। अगर काम नहीं आता तो फिर कितनी मुश्किल है आप लोगों को? मुश्किल ये काम लगता ही नहीं, सारा दिन तो बेचारे रोडों पे बैठते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, काम आता नहीं है, फिर घर पे आ जाते हैं। सारा दिन कितनी परेशानी है हम लोगों को। एक दिन खाता है, एक दिन भी लगती है तो दूसरा दिन 4-4 दिन फारिग रहते हैं, काम नहीं मिलता। मजी, जैसे कि आप बता रही हैं कि एक दिन मिलता है और पैसे आते हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि कितना पैसा लाकर आप लोगों के हाथ में देते हैं और फिर उससे क्या क्या चीज़ें आप लोग ख़रीद रहे होते हैं? क्योंकि 2000-1500 ये मुझे बताया गया कि इनको दिहाड़ी मिलती है इनकी। वो भी मिलती है, दोपहर में बेचारे खुद कभी खाना खा लेते हैं, क्योंकि वैसे खाना भी तो कितना होता है, होटल पे जाते हैं वो खाते हैं। और फिर जो इनकी रोज़ी है कभी लगती है कभी नहीं, सारा दिन बेचारे बैठ बैठ के धूपों में घर पे आ जाते हैं। अभी देखो कभी दोपहर का खाना खाते हैं कभी नहीं भी खाते हैं। तो कितने, अगर 1000-1200 आपके हाथ में देते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें आती हैं फिर? एक दिन का भी नहीं होता, शाम में ले आते हैं तो बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी सामान भी नहीं आता पूरा, क्या बनता है सर, कुछ भी नहीं होता। क्या कहेंगे हुकूमत से हमारी कि वो क्या इक़दाम करे आप लोगों के लिए? क्या क्या ऐसी चीज़ हो जो आप लोग अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें? हमारे लिए तो क्या किया भी नहीं कभी कुछ। बच्चे बेचारे जाते हैं काम पे, हमारे को तो कभी की नहीं। मजदूर हैं जो लोग, उसको क्या मिलते हैं बेचारे, देखते हैं सारा दिन धूप में बैठे हुए होते हैं। ठीक है, ये माए ये मजदूर तबका जो कि इनकी फैमिली हुकूमत से गुजारा हमारे घरों में कर रही है और ये कह रही है कि इनके लिए इक़दाम किए जाए। हम कई साल हो गए ये बातें, ये दावे, ये वादे जो कि हो रही हैं कि मज़दूर तबके को हमने अपनी हुकूमत में इतना उसका दिहाड़ी मुकर्रर कर दिया, मगर वो दिहाड़ी मिल रहा है और किस तरह से इनको अदायगी हो रही है या काम ही मिल रहा है, ये सोचने की बात है। और ये ग्राउंड रियलिटी, ये मज़दूर तबका जो कि भुगत रहा है अपनी ज़िंदगी गुर्बत की लकीर से भी नीचे से जो लकीर होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अब ये हो गया है कि 2 तबका है, या तो अमीर तबका है या तो बहुत ही मुतवस्सित और गरीब तबका है, तो इस पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 1500, 2000 या 1800 या 1200 जितना भी इनको दिहाड़ी मिलती है, अब उससे क्या आप ख़रीद सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? आटा भी नहीं ख़रीद सकते क्योंकि आटा भी महंगा है। अब हुकूमत क्या इक़दाम करने जा रही है, क्या होगा? वादे दावे हमेशा से हम सुनते आए हैं, मगर इस पर अमल दरामद नहीं होता। ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं और कितनी मजबूर होकर और कितनी गुर्बत की ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं। ये तमाम तर सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है सिर्फ तकारीर करने से। अब हम अब हुकूमत से भी इनकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं आप तक कि इनके लिए इक़दाम किया। जब कब हो गए इक़दाम, कौन करेगा, ये कोई नहीं जानता। मज़ीद भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि मज़दूरों के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए। हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद है राना आसिफ हबीब साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और बहुत सारे NGOs के काम में हिस्सा भी लेते हैं और ख़ुद भी NGOs का हिस्सा है और प्रेसिडेंट भी हैं। राना, हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम बहुत सारे मज़दूरों के पास गए, उनकी फैमिलीज़ के पास गए, जिस तरह से हर एक
तबका, हर एक शख्स इस पाकिस्तान में महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी की जो शरह है उसमें इजाफा हो रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जो ज़्यादा मुतासिर हुआ है वो दिहाड़ीदार मज़दूर तबका है। तो क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? देखिए, पाकिस्तान ने जो आलमी इदारा मेहनत के तमाम कन्वेंशन पे पाकिस्तान ने दस्तखत भी किए हैं और उसकी तौसीक भी की है, और जो मिनिमम कम से कम आपने देखा है जो उनकी उजरत है वो 32,000 से ज़्यादा है। लेकिन अफसोस का बात है कि हम उस पर अमल दरामद कराने में अब तक कामयाब नहीं हुए। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं अभी तक 20,000 12,000 पे काम कर रहे हैं। फिर हमारा जो लेबर तबका है वो ट्रेड यूनियन के साथ मुंसलिक सिर्फ 3% रह गया है, जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि उनकी जो वॉइस है वो किस तरह जो है और उनके राइट्स का दिफा किस तरह किया जाएगा। इसी तरह जो हमें लेबर कोर्ट्स के मेयारात को बुलंद करना था वो हम स्पीडी जस्टिस नहीं कर पाए और ट्रिब्यूनल को हम उस तरह एक्टिवेट नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान में जो मजदूरों के हालात हैं, जो इन्फ्लेशन हमारे पास 29% से ज़्यादा जो है अफरातज़र जिस मुल्क में हम वो, और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही हो और हमें एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोन अदा करने हों, तो उसका सारा जो बोझ है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से मजदूर के ऊपर आता है। एक मजदूर जो माचिस की डिबिया से लेके जो अपने घर के लिए आटा ख़रीदता है, दाल ख़रीदता है, तो उसके ऊपर इसका असर आता है। तो पाकिस्तान हुकूमत कोशिश कर रही है ज़रूर इसको बेहतर बनाने के लिए कि मजदूर के हालात को बेहतर बनाए, लेकिन सबसे बड़ी जो हमें इससे ख़तरा रहा है वो हमारी बढ़ती हुई आबादी जो है वो बहुत बड़ा मसला बन गया है। इसके साथ साथ जो मजदूरों के लिए वेज बोर्ड हैं और जो चीज़ें हैं वो, और या सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम है वो उतना मुतहरिक नहीं है जिस तरह आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मुतहरिक निज़ाम नज़र आता होगा। और हमारे मजदूर के पास जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है या जिस तरह के जो मैकेनिज्म है, सिस्टम बनाए गए थे, वो उस कदर फ़ाल नहीं है कि जो उनकी ना सिर्फ रहनुमाई कर सकें बल्कि EOBI जैसे इदारे से अगर वो मुंसलिक है, अगर किसी फार्मास्यूटिकल में 50,000 मजदूर काम करते हैं तो सिर्फ 3,000 जो उनके मनपसंद मजदूर होंगे उन्हीं को EOBI का कार्ड बनाया जाएगा सोशल सिक्योरिटी का। तो हमें ज़रूरत इस अमल की है कि हम EOBI सोशल सिक्योरिटी को मुतहरिक। राना साहब, आपने बहुत सारे मसाइल को मेरे एक सवाल में दे दिया, मगर हम अगर डिटेल में बात करना चाहें कि जिस तरह से मज़दूर के बगैर तो कोई काम पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल कहीं भी हम कोई भी काम कर पाए मज़दूर इन्वॉल्व होता है, तो मज़दूर एक बड़ा एसेट है हमारे मुल्क का। तो अगर उसी को हम काम ना मिले या उसके पास वो तमाम तर वसाइल नहीं आए तो मज़दूर तबका तो मर जाएगा, गुर्बत से मर जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इनिशियली तौर पर अभी स्टेप लेने की ज़रूरत है मुल्क के हालात को देखते हुए? जिस तरह से महंगाई वो तो हम देख रहे हैं कि इजाफा ही हो रहा है, कमी तो आ नहीं रही ना, वो ठहराव है उसमें। तो क्या इनिशियली तौर पर आपके नज़दीक ऐसी क्या इक़दामात उन मज़दूरों के लिए होने चाहिए जिनसे उनके 2 वक्त की रोटी मिल जाए या उनके 2 वक्त का चूल्हा जल जाए? देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत को लेबर पॉलिसी को रिव्यू करना होगा, क्योंकि जो अभी अगर ईरान इसराइल जंग होती है या आपने देखा जो रशिया और जो जंग हुई उससे कितना दुनिया के ऊपर आलमी असर पड़ा। अगर ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो आलमी मईशत के साथ साथ पाकिस्तानी मईशत के ऊपर भी इसके मनफी रुझानात होंगे। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर को और जो हमारी इकनॉमिक काउंसिल बनी हुई है उसको शायद रिव्यू करना पड़ेगा कि हमें चारों सूबों के जिसमें वज़ीर आला मौजूद होते हैं तो वो वहाँ पर बैठ के आपको एक तो लेबर पॉलिसी को रिव्यू करें चारों सूबों में और कौमी सतह पर, फिर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाएं मजदूरों के लिए और एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान बनाएं, ताकि इससे हम इस आने वाली महंगाई से एक तूफान आने वाला है, एक फ्लड आने वाला है जिसको हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट फ्लड का नाम देते हैं, सुनामी, उससे कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे हमें उन लोगों के ठंडे चूल्हों के अंदर जो है हमने आग भरनी है ताकि उनके बच्चे खुदकुशियाँ ना करें, वो लोग खुद सुसाइड ना करें और वो मनफी रुझानात की तरफ, क्राइम की तरफ ना रहें। जहाँ बेरोजगारी बढ़ती है तो उसका कोरिलेशन अगर आप क्रिमिनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बिल्कुल क्राइम की तरफ उसका इफेक्ट करता है। तो इसके लिए हुकूमत को एक टास्क फोर्स बनानी होगी जिसमें एकेडमिया के लोग हों, मीडिया के लोग हों, जिसके अंदर मईशत के माहिरीन हों और जिसके अंदर तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को शामिल किया जाए और ये एक कौमी सतह पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के नीचे कमेटियाँ इसकी हों ताकि हम अपने मुल्क के लिए इस बेरोज़गारी से निपटने के जिस तरह जर्मनी ने दीगर ममालिक ने प्लान बनाया हम भी ऐसा कोई प्लान लेके आएँ ताकि हमारा वो मजदूर जो सड़क पर पेंट का काम कर रहा है उससे लेके जो हमारे टेक्सटाइल का पहिया चला रहा है, जो हमारा ज़राअत का पहिया चला रहा है, उस मजदूर के और उसके बच्चों के समाजी माशरती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कुछ काम कर सकें ताकि पाकिस्तान की मईशत भी दुनिया में मईशतों में शामिल हो सके। मगर आसिफ साहब, हम बात कर रहे थे मज़दूरों से तो हमने कहा कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत आपके लिए क्या करे, क्योंकि मज़दूर हमारे मुल्क का एसेट है। तो उनकी जानिब से रिकमेंडेशन आई कि या तो हमें एक ऐसा ज़रिया दे दें जहाँ पर हम हमारी रोज़ी रोटी लगे रहे,
हुकूमती सतह पर, या तो हमें कोई ऐसा प्रोग्राम के तहत हमें मज़दूरों का कार्ड, या जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और दूसरे ऐसा प्रोग्राम्स हुए उस तरह का कोई प्रोग्राम बनाया जाए और मुआवजा दिया जाए माहाना, ताकि मज़दूरों की फ़ैमिली को वो छोटी सी अमाउंट 5,000 6,000 या जितनी भी अब हुकूमत एक मुकर्रर कर दे वो मिले, ताकि कुछ ना कुछ उनके घर में हो। तो क्या आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में जहाँ हुकूमत बहुत मुश्किलात से IMF से डील कर रही है, महंगाई का सामना है, फिर कर्ज़े भी अदा करने हैं, फिर हमारा जो मुल्क का ख़जाना है वो भी कम रह गया, तो इसमें कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है मज़दूरों के लिए, बजट निकल सकता है? जो आप बता रही है इलाज है, तदारुज नहीं है, जी, मसले का हल नहीं है जी। इलाज है, वक्ती तौर पे आप कैंसर को जो है ना उसकी बायोप्सी करा के उसको कैंसर को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से उसकी जड़ से नहीं खत्म होगा। तो उसके लिए हमें तो जो ये मजदूर जैसे BISP कार्ड है, BISP कार्ड में हमने अपने गुज़िश्ता देख लें 15 साल से जो तजर्बात रहे वो हमारे लोगों की गुर्बत को दूर नहीं कर पाए। हाँ, एक मरहम के तौर पर ज़रूर है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसको महीने के कुछ मिल रहे हैं पैसे, लेकिन असल जो हमें सोल्यूशन है वो हमें बांग्लादेश का मॉडल जो है, ग्रामीण बैंक का या ब्राक का जो माइक्रो क्रेडिट का मॉडल है वो हमें लेना पड़ेगा, ताकि लोग अपने कदमों पे, लोग कब तक एक पैरासाइट रहेंगे, इन जो है डिपेंडेंट रहेंगे कब तक। तो हमें लोगों को ऐसे खासतौर पर वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करना चाहिए। खासतौर पे हमें IT की जो है हमारी फ्री टैक्स जोन बेंगलोर की तरह बनाना पड़ेगा कि जिसमें कोई टैक्स ना हो, जो फ्रीलांसर्स बच्चे काम कर रहे हैं उनका पैसा भी आता है तो बैंक इतने पैसे उनके काट लेती है। तो ये हमें बनाना पड़ेगा ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल जो खास तौर पे 18 साल से 29 साल के दरमियान है वो रिवर्स करें इस पॉवर्टी को, और पॉवर्टी का जो विशियस सर्कल है इससे इनको निकालें। दूसरा, हमें डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी करनी पड़ेगी जिसमें 4.5 लाख टन का अगर सोना स्मगल होकर आता है तो उसको रोकना पड़ेगा, ताकि लोगों को हम उस टैक्सेशन से, जब तक टैक्स पावर एक कैंपेन चलानी पड़ेगी, जब तक आप बड़े लोगों का टैक्स फ्री हो, बिल्कुल टैक्स, तो आप मजदूर को खुशहाल नहीं कर सकते। मतलब बराहे रास्त ताल्लुक है महंगाई का टैक्स से, और टैक्स जो है वो गरीब आदमी भी दे रहा है। जी, लेकिन जो बड़े तबकात है, ज़राअत, आपका कपड़े के जो है इम्पोर्टेड कपड़ा और आपका जो ज्वेलरी है, इन तीनों और आपका जो अजनास है, जोड़िया बाजार, अकबरी मंडी और जो बड़ी चीज़ें मार्केटिंग जो टैक्स सिर्फ 20-20 लाख रुपए देती हैं, अरबों रुपए की वहाँ ट्रेड कच्ची पर्ची पर होती है, ये सब चीज़ों का अगर आएगा और टैक्स पावर कैंपेन प्राइम मिनिस्टर से शुरू हो और नीचे तक एक सिपाही तक हम इसको हमायत करें, और खाली 23,000 FBR के लोगों की जिम्मेदारी ना हो, पूरे पाकिस्तान की ओनरशिप हो इसके साथ, तो फिर हम अपने मजदूर को खुशहाल भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये आपने फरमाया उसमें हेल्थ कार्ड दिया जा सकता है ताकि उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए, उसके साथ फूड कार्ड उनको दिया जा सकता है, राशन कार्ड जो अयूब खान के ज़माने में तजर्बा भी हुआ, इस तरह की चीज़ें एक वक्ती तौर पर एक मरहम तो हो सकता है, लेकिन हमें मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए जो है यूथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाने पड़ेंगे, हमें यूथ प्लेसमेंट ब्यूरो यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर बनाने पड़ेंगे, ताकि बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल के जाएँ किधर। अगर 53,000 बच्चा किसी एक यूनिवर्सिटी से निकल रहा है तो कहाँ जाएगा। इसी तरह हमें मजदूरों की जो उनके मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड है उनके लिए हमें कानून क्या कहता है, क्या सेफ्टी है, क्या उनके डेली वेजेस का जो दिहाड़ी है वो क्या होना चाहिए। देखिए, लेबर लॉज तो बड़े वाज़ेह हैं और इसमें लिखा भी गया है कि आपने 5% मुलाजमतें माजूर अफराद को देनी है। ठीक है, आपने मिनिमम वेज जो है सिंध में जैसे 32,000 से ज़्यादा है, लेकिन अमल दरामद करने वाले जो है डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट है, उसको फाल करना पड़ेगा, लेबर इंस्पेक्टर्स की तादाद में इजाफा करना पड़ेगा, फिर उसके साथ साथ तमाम लेबर को डेटाबेस में लाना पड़ेगा, उसका सोशल सिक्योरिटी कार्ड, UBI कार्ड, ये कार्ड बन जाए ताकि हमें पता तो लगे हमारे कितने मजदूर हैं, उनके लिए क्या करना है। तो अभी सब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप कानून जानते हैं, लॉ जानते हैं, तमाम तर NGOs के साथ खुद भी NGO चला रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो क्या अभी तक हमारे मुल्क में वो तमाम तर सहूलियात एक मजदूर तबके को नहीं दी गई जो कि इंटरनेशनली तौर पर हम देख रहे होते हैं, दूसरे दीगर ममालिक में देख रहे होते हैं, जो कि कोशिश की गई मगर बातों में, तकारीर में और इन्हीं चीज़ों में ही रह गई, वो अमली इक़दाम नहीं हुए। देखिए, 1971 में गवर्नमेंट आई थी, जब 1973 का आइन भी पास हुआ तो उस हुकूमत ने मजदूरों के लिए खुशहाली पैकेज और बहुत सारी स्कीमें लेके आए थे, ट्रेड यूनियंस का निज़ाम, मगर वो वक्त के साथ साथ माशाल्लाह आता गया और फिर वो चीज़ें रिवर्स होती गई, तो हमारे मजदूरों को वो सहूलियात जो कानून की किताबों में तो लिखी हुई हैं, शायद शेल्फ में बहुत खूबसूरत है, लेबर लॉज में बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम हकीकी मानों में अगर किसी मजदूर को देखें तो उसको वो मराद मैसर नहीं।
क्या क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा है कि लेबर पॉलिसी को रिव्यू करें और लेबर का डेटा इकट्ठा किया जाए, चाइल्ड लेबर का तमाम डेटा इकट्ठा करके, और इसके लिए नेशनल प्लान ऑफ एक्शन और प्रोविंशियल प्लान ऑफ एक्शन बनाकर, और जो लोग इस पर अमल नहीं करते उनको सख्त सजाएं दी जाए। ठीक है राना हबीब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, जो कि फरमा रहे थे कि बहुत मुश्किल है मगर कोशिश की जाए तो बहुत इक़दामात मज़दूरों के लिए किया जाता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।